प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधिकार के जो रचयिता हैं, श्री प्रबोधानंद पाद के पास एक दिन ब्रज में थे। सरस्वती पाद ठाकुर जी आ गए, कृष्ण आ गए दर्शन देने। अब इस बात से खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भगवान आए हैं तो प्रसन्नता की बात है। सरस्वती पाद ने भगवान की ओर टेढ़ा टेढ़ा देखा और कहा कि क्यों आए हो? कृष्ण ने कहा हद हो गई, हमको सारी दुनिया बुलाती है, तेरे पास हम आ गए तो पूछ रहा क्यों आए हो? प्रबोधानंद सरस्वती कहते मुझे पे पाप चढ़ाने आए हो आप। ठाकुर जी बोले हम और पाप, हमारे आने से पाप चढ़ता है? बोले नहीं, पर जिस ब्रज की धरती पे आप हम बैठे हैं ना, ये किशोरी और श्री श्याम सुंदर दोनों युगल की भूमि है, दोनों यहाँ अलग नहीं हो सकते। अब आप जितनी देर मुझे दर्शन देने आए हो, इतनी देर हमारी किशोरी जी को आपका विरह होगा, क्योंकि आप उनसे दूर आ गए, उनको विरह हो और हम उसमें सुख ढूंढे, ये तो अपराध है, ये तो पाप है। इसलिए तुरंत लौट जाओ, जल्दी वापस जाओ, हमें नहीं करना आपका दर्शन। पर हमारी किशोरी जी को विरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे दूर एक क्षण भी नहीं रह पाती, तो इसलिए लौटा दिया उनको, भगवान को। अब ये ब्रज की पद्धति, ब्रज का ये प्रेम अलग है। कोई कहेगा, दुनिया में सुनेगा तो कहेगा अरे मूर्ख है, भगवान आए और ये खुश होने की जगह लौटा रहा है। पर वो कह रहे चले जाओ, हमारी किशोरी जी को आपका विरह नहीं होना चाहिए। आओ तो साथ में आओ, अकेले नहीं आओ, संग में आओ। तो कई बार ऐसा होता, बिना किशोरी जी के श्याम सुंदर आते ना तो ब्रज के साधु उनको देखते तक नहीं है, आंख हटा लेते हैं, बोले हम आपको आधा अधूरा नहीं देखेंगे, पूरे आओगे तब देखेंगे। आपकी पूर्णता तभी है जब श्यामा जी संग आएंगे, तब देखते हैं, बिना उनके देख। एक बार ब्रज में, ये वैसे तो ब्रज की लीलाएं हैं, पर अब आई है जुबान पे तो सुनाते हैं। एक बार ठाकुर जी, भगवान का नियम होता था, वो श्रृंगार करके सबसे पहले अपने मुख का दर्शन श्री जी को कराते थे। श्री राधा रानी मुख देखती थी। आज श्री ठाकुर जी आए, ठाकुर जी निकुंज में प्रवेश करे, जैसे निकुंज में बन ठन के आए थे, बढ़िया काजल वाजल लगा के श्रृंगार करके कि हमको सखी देखें और एकदम बावरी हो जाएं, तो जैसे श्री ठाकुर जी सामने आते गोपी आंख बंद कर लेती। फिर दूसरी गोपी के पास दिखाने गए अपना चेहरा, तो गोपी फिर आंख बंद कर लेती। ठाकुर जी ने पूछा अरे सारी दुनिया हमको देखने तरसती, हम तेरे ढोरे आ रहे हैं तो तू आंख मूंद रही है, क्यों कर रही है ऐसा? तो गोपी बोली, सखी बोली, हे श्याम सुंदर, तुम अभी अमनिया हो। अमनिया समझते हो? अमनिया होता है जिस चीज का ठाकुर जी का भोग नहीं लगा। जैसे आपके घर में भोजन आपने बनाया, अगर बिना भोग लगाए आप उसको किसी को देते हो तो वो भोजन अमनिया है। वो ठाकुर जी को जब भोग लगता तब वो प्रसाद बनता है। बिना भगवान को भोग लगे वो उसको अमनिया बोला जाता है ब्रज की भाषा में। तो सखी बोली आप अभी अमनिया ठाकुर हो, आपका अभी भोग नहीं लगा। भोग मतलब? बोले आपको अभी हमारी किशोरी जू ने नेत्रों में देख के हृदय में बसाया नहीं है, इसलिए अभी तक आप अमनिया हो। अमनिया ठाकुर का हम दर्शन नहीं करती। पहले जाओ, पहले श्री जी को अपना मुख दिखाओ, वो इस रूप माधुरी का पान करेंगी, फिर आना हमारे पास, फिर देखेंगी हम आपको। तब श्री ठाकुर जी गए। तब श्री ठाकुर जी जाते हैं श्री राधा रानी के पास, श्री किशोरी जी के पास, और दर्शन करके तब सखी ठाकुर जी के स्वरूप का आस्वादन करती हैं। तो ऐसा ब्रज में तो ठाकुर भी बताओ अमनिया होता है। रोटी अमनिया है, सामान अमनिया, ये तो सुना है, पर ब्रज में तो ठाकुर भी अमनिया होता है। पहले हमारी किशोरी जो इनके रूप माधुरी का पान करेंगी, फिर हम करेंगे। तो ऐसा भैया ब्रज का भाव है। उन्हीं श्री युगल को प्रणाम करते हुए भागवत का आरंभ हुआ। आगे
भागवत के महात्म का विषय सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी अचानक आए। ऋषि महात्मा बैठे थे, जिज्ञासा से कोई अच्छा साधु मिल जाए जो हमें कथा सुनाए। और जब आपके हृदय में पक्की तड़प होती है ना भगवान की कथा सुनने के लिए, तो भगवान किसी सच्चे साधु रसिक को भेज ही देते हैं उस प्रेम की वर्षा करने के लिए। और एक बात और बताएं आप सबको, हम कई बार ये बात कहते हुए सुने जाते हैं, आज मेरा घूमने का मन कर रहा है, आज मेरा नया कपड़ा शॉपिंग जाने का मन कर रहा है, आज मेरा पुचका खाने का मन कर रहा है, आज झाल मुड़ी खाने का मन कर रहा है, आज रबड़ी खाने का मन कर रहा है, आज उनसे मिलने का मन कर रहा है। पर धन्य है वो हृदय जो कहे आज मेरा भगवान की कथा सुनने के लिए मन एकदम जोर से मचला हुआ है, मैं कहाँ से श्रवण करूं कि मेरे कान में भगवान की कथा जाए। और जब ऐसी तीव्र जिज्ञासा पैदा होती है तब ठाकुर जी किसी को अचानक से भेजते हैं। अचानक में किया गया सत्संग बड़ा अलग होता है। हम लोग तो व्यवस्थाएं करके करते हैं, हमें पता है फलानी तारीख से उतनी तारीख तक कथा होनी है, टेंट लगेगा, ये होगा, हमारी तो प्लानिंग होती है। पर कोई कभी बिना प्लानिंग के कोई साधु आए और हमें बैठ के भगवत चर्चा सुना देना, उसका आनंद अलग ही होता है। सब ऋषि महात्मा बैठे थे, 88,000 ऋषि आए। सूत जी अब अचानक आए। कहाँ बिठाएं, कोई गद्दी तैयार नहीं थी, कोई व्यासपीठ तैयार नहीं थी, कहाँ बैठाएं। तो थोड़ा सा ऊंचे पर, क्योंकि ये विधि है कि सुनाने वाला का आसन थोड़ा सा ऊंचा होता है, इसलिए नहीं कि उसकी पदवी ऊंची है, सिर्फ इसलिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा, पर इसलिए कि ऊंचा रहेगा। तो जैसे टीचर की हर स्टूडेंट पे नज़र होती है ना, कौन सुन रहा है, जो नेक थोड़ा सा झपकी ले तो तुरंत फिर कोई ऐसी बात सुना दे कि वो सतर्क हो जाए, वो एकदम जाग जाए कि हाँ भाई जगो, जागते रहो। पहरेदार बोलता ना रात को जागते रहो, तो वक्ता का काम उस पहरेदार जैसा ही, चौकीदार जैसा ही, इसलिए वक्ता चौकी पे बैठता है। जो चौकी पे बैठे, नहीं घबराओ नहीं, बोलो, डरो नहीं, जो चौकी पे बैठे चौकीदार, और आप सब हमसे नीचे जमीन पे बैठे हो, जो जमीन पे बैठे वो, हाँ ये तो बड़े कड़क के बोले आप। वैसे भी सच तो यही है कि श्रेष्ठ तो श्रोता होता है, श्रेष्ठ तो होता है। वक्ता चाहे कितनी भी अपनी श्रेष्ठता समझे, पर उसकी श्रेष्ठता उतनी नहीं है जितनी सुनने वाले की श्रेष्ठता है। क्योंकि हमको तो यहाँ कुछ कारण भी लेकर के आते हैं, जैसा हमने बताया आज ऐसा बहुत कम ही होता है, ऐसा विशेष कईयों बार स्वास्थ्य खराब होता है। महीने की 3 कथा, अब ऐसा तो कोई शरीर लोहे का तो बना नहीं है, कभी कभी तो इंजन फेल होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मन करता नहीं, पर फिर भी हमें तो आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो समिति वाले पकड़ के लेके आएंगे। आपने कहा था कथा करनी है, हमारी तो मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हम मजबूरी में आते कथा सुनाने, पर एक कभी ऐसा हुआ मजबूरी भी हो सकती है। पर आप जो यहाँ सुनने वाले बैठे, आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप यहाँ कुछ पाने और श्री ठाकुर जी आपको लेके आए, इसलिए आप यहाँ पधारे हो। तो गोपी ने भी कहा श्रवण मंगलम, तो गोपी ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि भैया सुनने वालों का मंगल होता है। तो इसीलिए थोड़ा ये व्यवस्था बनाई जाती है थोड़ा ऊपर, अन्यथा कोई इसमें श्रेष्ठ कोई कम ऐसा नहीं है।